ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गङ्गणपतये नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूम भवानी सहितं नमामि। डायरेक्ट लगा दो। ओम हरि ओम जय 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 तुलित बल धामम हेम शैलावती हम धनुजमन किसानम ज्ञानी नाम आग्रगण्यम सकल गुणिंदानम बाणराणाम धीजम रघुवत भक्तम बात जातम नमामि मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कल मतलब आज सवेरे जो रामचरितमानस कथा अर्थ सहित आपसे सुना, बड़ा दुर्लभ वर्णन था। उसमें श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, महाराज मुनि अत्रि के यहाँ गए थे और अत्रि ने बड़ी दुर्लभ वंदना की। उस वंदना को करने से आप राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये मतलब फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब उसके बाद माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की पहचान बताई। अब इसके बाद की कथा अब सुनिए दोस्तों। ना इसमें बनावट है, ना सजावट है, ना दिखावट है, ना साज है, ना बाज है, ना मिर्च है, ना मसाला है। शुद्ध हिंदी में सिर्फ रामचरितमानस की मूल कथा अर्थ सहित आपके श्रवण हेतु प्रस्तुत है। राम रस पान कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखि राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, असादर पान करत यति, धन्य जन्म शरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल, कमल रूपी मुख को देखकर मुनिश्रेष्ठ के नेत्र रूपी और अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। अब श्री रामचंद्र जी शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंच चुके हैं। कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। और जात रहो बिरंच के धामा, सुन्यो सवन बन यही है रामा। मुनि ने कहा
हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी चाहती। और नाथ सकल साधन मयहीना, किन्हीं कृपा जान जन दीना। तब से हे रामचंद्र जी भगवान, मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ सकल साधन मयहीना, जपत निरंतर आप अधीना। ये मेरी मन की चौपाई है कि हे रामचंद्र जी, मैं साधन विहीन हूं, असमर्थ हूं हर तरह से, और निरंतर दिन रात आपका मानस जाप करने में लगा हूं। कृपा कीजिए हे राम, मुझ पर दया कीजिए, दर्शन दीजिए। सो कछु देवना मोहिनी हो रा, और निजपन राख्यो जनमन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, और जब लगी मिलूं तुम ही तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त बनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम ना मिलूं। और जोग जप तप जोग जप जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, और प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा। और यही विधि सर रचित मुनि सर भंगा, अब बैठे हृदय छाणी सब संगा। योग जप, योग तप जप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने हृदय किया था, मुनि ने किया था, तब प्रभु को स्मरण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस संसार में दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर बहु मोर मनोरथ स्वामी। सीता अनुज समेत प्रभु, और नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगिन तनु जारा, और राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला, और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था।
और ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागति हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अवस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। और निश्चर निकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, हे राम जी, आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं और अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में आंसू आ गए। और जो है फिर आगे सुनिए, सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन। और सकल मुनि के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। तब राम जी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ। और राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सतीचन रति भगवाना। मन कम बचन राम पद सेवक, सपन हुआ न भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बड़ी प्रीति थी। वह मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करी है दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वह आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दिल नाही, भगत बिरति न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे।
मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। और नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किया है, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। अरे वही है सुफल आजू मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती। अब फिर ध्यान करो, ये कथा कौन कह रहा है? ये कथा भगवान शंकर कह रहे हैं, और भवानी जी मैया पार्वती को सुना रहे हैं। बाकी तो सब उन्हीं की माया है। और दिश अरविंद विदिश बवंत नहीं सूझा, को मय चलो कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिर पाछे पुनि जाई, कबहुक नेत करई गुण गाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं ये भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूम कर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरन भवबीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख कर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलग शरीर पनस फल जैसा। अब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आगे और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम जी की माया राम ही जाने। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि भर जैसे। अब आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब
अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर मणि सर्प के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। अपरउ लकुट यू चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरिलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय में लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र मांझ लिखि काढ़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि स्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। और निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, यशु स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि रन मुख कर दोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस धाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। अपाणी चाप सर कट तूणीरम, नौमि निरंतर सी रघुबीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले श्री राम, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए, हे श्री राम जी मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपके चरणों में अभिनंदन करता हूँ। अमोह विपिन घन दहन किसानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर कर बरूत मृग राजा, त्रातु सदा स्नो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के बन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी बच्ची के मारने के लिए बाज रूप है। वह प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र वाले और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपके चरणों में अभिनंदन करता हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, समन सुकर कस तर्क विसदा। भव भंजन रंजन पुरयूथा, त्रादु सदा नो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को गसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वह कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखिल मन बद्धम पारम, नौमि राम भंजन महिवारम। हे निर्गुण सगुण विषमय और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप या रामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है। वह सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी की, वह सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। मैं उनका चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म बर्म नर मद गुण ग्राम, संतत संतनोति मम रामा। दोस्तों, इस समय राम की दुर्लभ महिमा का वर्णन किया है। ध्यान से राम रस पान कीजिए, आनंद लीजिए, राम जी अवश्य कृपा करेंगे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। और यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तथापि अनुज श्री सहित खरारी, बसत मनस सम कानन चारी। यद्यपि श्री राम आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन और अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करौ सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय की। तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बना लीजिए। असे अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। अस परिधा अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया।
परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगहु देव सतोही। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, क्या कहा, हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगना हो मांग लो, वही जो मांगोगे हम वही तुम्हें देंगे। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम ही नीक लागय रघुराई, सो मोहि देहु दास लख सुखदाई। अविरल भगत बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निदाना। अतः हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले श्री राम, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनि तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरुमय पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले हे प्रभु, जो आप चाहते थे वो वरदान दिया और मैंने पा लिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं मांगता हूं, वो भी मुझे दीजिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु यो बसहु सदा निकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, हरज चले कुंभ ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि आश्रम आए। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त जी ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। और देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इससे हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, सुनिया श्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीचन गुरु पहि गयो, हरि दंडवत करि दंडवत कहत यस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज्य राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे।
और नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। राम अनुज समित राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत जहु हौन जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं, वही आज आपको दर्शन के लिए पधारे हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषियत प्रीत लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू आ गए, जल भर आया आंखों में। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। और सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे यानी। अपुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ कर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और जहां लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कन श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनि समूह महा बैठे सन्मुख सबकी ओर, असरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे रहे हैं। और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयो, ताते तात न कहि समुझायो। तब श्री राम जी ने मुझसे कहा, हे प्रभु, आप तो कुछ छिपाओ है नहीं, मतलब आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूं वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, यही प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ अंतर्यामी, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। अब तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। और उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले श्री राम, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है,
अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भचक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। चर और अचर, जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वह अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। ये बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय से अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के निधान श्री राम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अबिरल भगत बिरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दर्शन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर रहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिए, और शेष मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। अब्बास करहु तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनि ने परदाया। और चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गिधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र की गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे।
यहीं पर कथा का विश्राम हो रहा है। कल फिर जो है यहीं से कथा प्रारंभ होगी। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए अब आरती करने चल रहे हैं। आज बड़ा सुंदर प्रसंग आया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने राम जी की क्या किस विधि से पूजा अर्चना की। वास्तव में राम सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। ये दुनिया राम की ही माया है। अब आरती कीजिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुणा सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ सात सब ग्रंथ को रस मुनि जन धन, तन को सरबस सार अंध सम्मत सबहि की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास गादि कवि भरज बखानी, कागब सिंधु गरुड़ के ही की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पीके, सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, ताद माद सब बीज तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। ओ नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित माम भागम पाणो महासागर हर जापम नमामि राम रघुवंदनाथम। जय हनुमते रामदूताय नमो नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम, नरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूम भवानी चैतं नमामि। ओमावाहनं निजानां निजानां विसर्जनं पूजां च निजानां च वसु परमेश्वर मन्त्रीनं प्रियाय भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई, कहे न कोई बाबा के दरबार में माई। जय जय माई, सराही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम।